शिवजी से पूछा इंद्रदेव ने, मैं आपके लिए हीरे का सिंहासन बना देता हूं, आप उस पर बैठिए। भगवान विष्णु जी ने कहा कि मैं आपके लिए एक अलग से शेषनाग का निर्माण कर देता हूं, आप उस शेषनाग की सैया पर विश्राम करो। ब्रह्मा जी ने कहा मैं आपके लिए कमल का पुष्प लेकर आता हूं, आप उस कमल के पुष्प के ऊपर विश्राम करो। गरुण कहते हैं कि आप मेरे ऊपर बैठ जाओ, वरुण कहते हैं आप मेरे साथ चलो। 33 कोटि देवताओं को आप दर्शन करेंगे, सारे देवता किसी ना किसी चीज पर बैठे हैं, केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो केवल बैठे हैं तो एक पत्थर पर बैठे हुए आपको मिलेंगे, पत्थर पर बैठकर साधना करते हुए मिलेंगे, पत्थर पर बैठकर आराधना करते हुए मिलेंगे। शिव जी की मूर्ति का यदि आप दर्शन करेंगे, भगवान शंकर की मूर्ति का यदि आप दर्शन करेंगे तो शिव एक पत्थर पर बैठकर अपनी साधना कर रहा है, अपनी आराधना। इंद्र जी कह रहे हैं मैं आपके लिए एक सिंहासन बना देता हूं, गरुण जी कह रहे हैं मैं कुछ कर देता हूं, वरुण जी कहते हैं मैं कुछ कर देता हूं, भगवान नारायण कह देते हैं मैं अलग से एक शेषनाग का निर्माण कर देता हूं, मैं सारी व्यवस्था कर देता हूं। शिव जी ने मना कर दिया। भगवान शंकर बोले नहीं, मुझे इसी पत्थर पर बैठना है, जिससे दुनिया के लोगों को ये मालूम पड़ जाए कि भगवान नारायण बैकुंठ में रहते हैं तो शेषनाग की सैया पर हैं, भगवान ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं तो कमल के आसन पर हैं, और मैं इस मृत्यु लोक का रहने वाला हूं, इसलिए अपनी जमीन को कभी नहीं छोड़ा हूं, अपनी पृथ्वी पर रहता हूं। आप कितने भी ऊपर पहुंचो, आप कितनी भी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ लो, आप कितने भी अच्छे सिंहासन पर बैठ लो, आप कितनी भी राजपद प्रतिष्ठा बहुत अच्छा प्राप्त कर लो, आप दुनिया की सारी दौलत प्राप्त कर लो, आपके पास में भगवान कृपा करे कि दुनिया की सबसे महंगी से महंगी गाड़ी आपके पास रहे, दुनिया का सारा धन आपके पास में रहे। हम तो कुबेरेश्वर बाबा से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके पास में खूब दौलत संपदा धन वैभव सब हो, पर निवेदन है ये सब तुम्हारे पास में हो, उसके बाद भी आप बाबा देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करना कि बाबा हमारे स्वभाव को मत बदलना, जैसे आज भी हम नीचे बैठते हैं ऐसे बैठने की हमारी आदत बनाकर रखें, हमारे स्वभाव को ना बदले। सारे देवताओं को देव कहा जाता है और भगवान शंकर को जम के बोलो महादेव कहा जाता है। सारे देवता देव हैं और शिवजी महादेव हैं। देवताओं से भी बड़ा पद भगवान शंकर के पास में है, उसके बाद भी शिवजी एक पत्थर पर बैठकर अपनी साधना को करते। जमीन बड़े, घर बड़े, गाड़ियां बड़े, बंगला बड़े, फैक्ट्री बड़े, यश बड़े, कुर्सी बड़े, पद बड़े, प्रतिष्ठा बड़े, सम्मान बड़े, पर उसमें आप अपना जो मन का भाव है, जो तुम पूर्व में थे वैसा भाव कभी त्यागना नहीं, और जो अपने पूर्व का ध्यान त्यागता नहीं है वो दुनिया में बहुत आगे बढ़ता चले जाता है, तरक्की की ओर बढ़ता है। आप अपने कल को मत त्यागो, आप अपने पूर्व को मत त्यागो। जिसने अपना कल नहीं त्यागा वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता चलेगा। एक होती है जर्सी गाय, एक होती है देसी गाय। जर्सी गाय का दूध जितना कारगर नहीं होता उतना देसी गाय का एक चम्मच दूध भी तुम्हारे भाग्य को, तुम्हारे रोग को दूर कर सकता है। तुम्हारी जो दुख है अंदर, जो तकलीफ है, देसी गाय का एक अंश दूध भी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। वो तो ना जाने कहां से ऐसा नियम आ गया कि शंकर जी पर 1 कुंटल दूध चढ़ाओ, 50 लीटर दूध चढ़ाओ, 5 लीटर दूध चढ़ाओ, 1 किलो दूध चढ़ाओ, 2 किलो दूध चढ़ाओ।